ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आमल की एकादशी की पावन कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा त्रेता युग की है। त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम मांधाता था। राजा अपने राजगुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसा कोई कथा या विधान बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको करने से मेरा स्वतः ही कल्याण हो, मेरा जीवन मेरी मृत्यु दोनों सार्थक हो जाए। प्रसन्न होकर गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो सभी व्रतों का अपना अपना महत्व है, किंतु एकादशी का एक अपना महत्व है। आओ मैं तुम्हें फाल्गुन मास की एकादशी, जिसका नाम आमल की एकादशी है, उसकी कथा सुनाता हूँ। वैदिक नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण सभी प्रकार के भेदभाव को भूल करके प्रेम के साथ रहा करते थे, जीवन यापन करते थे। वहीं पर एक नगर के मध्य स्थल पर चार भुजानाथ भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में दसवीं के दिन रात्रि में सभी संकीर्तन कर रहे थे कि तभी वहां पर एक बहेलिया, एक शिकारी आया जो सदैव मांसादि का सेवन किया करता था। आज वह भटकते भटकते उस मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचा, विचार करने लगा कि आज दिन भर से मुझे कोई भी ऐसा पशु नहीं मिला जिसको मैं भक्षण कर सकूं, इसलिए वो भूखा प्यासा था। रात्रि भर उसने संकीर्तन को श्रवण किया और दूसरे दिन भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा रह गया और न चाहते हुए भी अकस्मात एकादशी का व्रत उसने कर लिया। दूसरे दिन उसने भगवान को प्रणाम किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। इतना सुनाते हुए श्री कृष्णचंद्र भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आमल की एकादशी का महत्व इसलिए कहा जाता है कि उस दिन, एकादशी के दिन, जब उसे और कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने एक आंवले के वृक्ष को देखा जहां पर सभी ग्रामवासी पूजन कर रहे थे और आंवले के फल को ग्रहण कर रहे थे। तब उसने भी भूख के कारण से ग्रसित होकर के आंवले के 5 फल को ग्रहण किया था ठाकुर जी को चढ़ाकर, इसलिए उसे परम गति और मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। जो भी आमल की एकादशी के इस पावन व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पूर्ण जीवन में सुख भोग कर मृत्यु के बाद उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोली आमल की एकादशी माते की जय।